अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशैइन फअहसना इलैहिन्ना कुन्ना लहु सित्रम मिनन नार। मोहतरम सामीन, मैं आप हज़रात के सामने आज जिस मौजू को लेकर के हाजिर हुआ हूँ वो है ये हैं घर घर की कहानियाँ। घर घर की कहानियाँ, इस कहानी को वाज़े करने से कब्ल मैं सबसे पहले हदीस का तर्जमा कर देता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनात, जिस शख्स को बच्चों के ज़रिए से आज़माया गया, या जो शख्स मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनात, जो शख्स इन बच्चियों के ज़रिए से आज़माया जाता है, इम्तिहान जिसका लिया जाता है बच्चियां दे करके, जिनके घर में लड़कियां पैदा करके इम्तिहान लेता अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो फरमाता कि फिर वो उन बच्चियों का फ़अहसना इलैहिन्ना, बच्चों की अच्छी तरीके से देख रेख करता है, उसकी सही तालीम और तरबियत करता है, उसकी परवरिश अच्छे अंदाज में करता है और फिर उसके अच्छे घराने से उसका रिश्ता कर देता है, उसकी शादी अच्छे घराने में कर देता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे माँ बाप को अल्लाह सुब्हानहू तआला, ऐसे माँ बाप के लिए कल क़यामत के दिन ये बच्चियाँ जहन्नम में सित्र, पर्दे का काम करेगी, या पर्दे बन करके, ढाल बन करके माँ बाप के लिए खड़ी हो जाएगी। दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 2631, मन आला जारियतैन, कि जिस शख्स के यहाँ दो बच्चियाँ होती है, दो बच्चे की विलादत होती है और दोनों बच्चियों की अच्छी तरीके से परवरिश करता है, तो ऐसा शख्स क़यामत के दिन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही होंगे जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां हैं। यानी दोनों उंगलियों के जितने फासले हैं उतना ही फासला उस बच्ची के माँ बाप और मेरे दरमियान होगा। ये एक माँ बाप की बहुत बड़ी फजीलत जिक्र किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माँ बाप के लिए बड़ा मकाम और मर्तबा बतलाया जिनके यहाँ बच्चियाँ पैदा होती है और फिर उन बच्चियों की वो अच्छी तालीम और तरबियत करता है, उसकी अच्छी परवरिश करता है और उसके अच्छे घराने में शादी कर देता है। लेकिन मसला या कहानी ये हमारे घर की नहीं है, कहानी उसके बिल्कुल बरअक्स है। हमारे घरों की कहानी ये है कि आज हमारे यहाँ लोग अपनी बच्ची को तो बच्ची तस्लीम करते हैं, लेकिन दूसरे की बच्ची जो हमारे घर में बहू बन करके आती है, हम उसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करते हैं, हम उसे बच्ची तस्लीम नहीं करते हैं, मानने को तैयार नहीं। यही हर घर की कहानी है कि बेटी तो अपनी होती है लेकिन पराई की बेटी बहू होती है, और फिर बहू के साथ क्या रवैया किया जाता है वो मैं आपको बतलाता हूँ। बेटी ससुराल में खुश होती है तो खुशी होती है, मेरी बेटी है ससुराल पहुंची, खुश रहती है वहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश, हमारे घर वाले भी खुश। लेकिन वही चीज़ जब बहू ससुराल में खुश हों तो बुरा लगता है कि भाई हमारे घर में हमारी बहू क्यों खुश हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। तो ये है घर घर की कहानी कि अपनी बेटी की बारी आती है तो हम उसे क्या है, खुश देखना चाहते हैं कि उसके कदमों में सारी खुशियां निछावर हों, और जब दूसरों की बेटी जो हमारे घर में रह रही है बहू बन करके, उसकी खुशियां हमें अच्छी नहीं लगती। ये हमारा आलम है। दामाद बेटी की मदद करे तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे दामाद इतने बेहतर हैं, हमारी बेटी की
मदद करते हैं, और बेटा बहू की अगर मदद करे तो हम कहते हैं जोरू का गुलाम है। बड़ा अजीब सा मसला है भाई। एक तरफ तो बेटी की मदद के लिए दामाद की खुशियां हम महसूस करते हैं कि उसकी सारी ज़रूरतों को पूरी की जा रही है, चाहे उसका मेकअप का सामान हो, उसके शॉपिंग का सामान हो, उसके खाने पीने की ज़रूरियात हो या दीगर और ज़रूरियात हैं, उन तमाम ज़रूरियात को दामाद जब पूरा करता है तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है, हमारे दिल को ठंडक महसूस होता है, दिल को सुकून पहुंचता है और हमारी आंखों को ठंडक महसूस होती है। लेकिन वही अमल जब हमारी बहू के साथ हमारे बेटे करते हैं तो हमें गुस्सा आता है, हमें बुरा भला लगता है, हमें तकलीफ होती है। ये है हर घर की कहानी। आखिर ऐसा क्यों होता है? और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आगे भी देखिए कि बेटी अगर थोड़ी सी भी बीमार हो जाए तो हमें बड़ी दुख होता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है कि भाई हमारी बच्ची की तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन वहीं जब बहू की तबीयत ख़राब हो जाए, बहुत सख्त बीमार हो जाए, तो हम बड़े सादे से अल्फाज में ये कह देते हैं ये तो बहाना कर रही है, कामचोर हो गई है, काम करने से बचने के लिए ऐसा कर रही है, सुबह से लेकर के शाम तक सोती रहती है। इस तरीके की जुमले, इस तरीके की बातें हम करते हैं, जबकि सही मानों में उसकी तबीयत क्या है? ख़राब। होना तो ये चाहिए कि जिस तरीके से आप अपनी बच्ची के लिए सोच रहे थे वही सोच और वही मानसिकता आपको अपने बहू के लिए बनाना होगा, तब जाकर के इस समाज में सुधार पैदा होगा, इस समाज का इस्लाह हो सकता है और हर घर का इस्लाह हो सकता है। और जब तक कि इस तरीके के अमल हमारे घरों के अंदर रह गया कि बेटी के साथ अलग रवैया, बहू के साथ अलग रवैया, तो यकीन मानिएगा समाज में नासूर फैलता चला जाएगा, ये बीमारी मजीद फैलती चली जाएगी और ये लोग हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें ज़रूरत है अपने घर को सुधारने की, इस्लाह करने की, एक जिम्मेदार होने के नाते से अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल तरीके से निभाने की। बेटी कमज़ोर हो जाए तो हम उसे सारा इल्ज़ाम बेटी के ससुराल वाले के ऊपर डाल देते हैं कि टाइम पे खाना नहीं दिया जाता है या पेट भर करके खाना नहीं दे रहे हैं या इसी तरीके से काम ज़्यादा लिया जाता है, कभी चैन और सुकून से सोने नहीं देते, आराम नहीं करने देते। दुनिया भर के क्या इल्ज़ामात हम ससुराल वाले के ऊपर डाल देते हैं बच्ची के। लेकिन वही चीज़ जब बहू कमज़ोर हो घर पे तो हमने कभी देखा ही नहीं कि हमारी बहू क्यों कमज़ोर हो रही है, उसके कारण क्या है, वजह क्या है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे साथियों। सोचने की बात है, आखिर दो नज़रिए क्यों हो रहे हैं एक ही बच्ची के साथ? जब बहू बन करके आए तो नज़रिया बदल जाता है, वही बच्ची जब बेटी बन करके दूसरे के यहाँ जाती है तो नज़रिया हमारा बदला रहता है। ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्या ये हर घर की कहानी नहीं है? क्या इस कहानी को हमें बार बार दोहराने की ज़रूरत है? क्या हमें इस कहानी में सुधार लाने की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आगे मैं आपको और बताता हूं कि बेटी को ससुराल में अकेले काम करना पड़े तो बड़ा बुरा लगता है। मेरी बेटी थक जाएगी और बहू को जब काम करना पड़े, सारा दिन अकेले वो काम करती है, फिर भी बड़े आसान से जुमले में कह देते हैं कि बहू कामचोर है, जबकि बेचारी सुबह से शाम तक अपनी तो भूल जाती है। कभी सास की खिदमत करती है तो कभी ससुर की खिदमत में, कभी देवर की खिदमत में तो कभी ननद की खिदमत में। अलगर्द घर के तमाम अफराद की वो खिदमत करती रहती है लेकिन खुद की खिदमत भूल जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम और आप कहते हैं बहू कामचोर है। ये रवैया बन चुका है और ये हालात बन चुके हैं। बेटी के ससुराल वाले ताने दें तो बुरा लगता है। बेटी के ससुराल की जानिब से अगर हमें कुछ कहें तो हम कहते हैं, सर चढ़ करके बोलते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वही चीज़
जब हम बहू के ससुराल वालों को कहते हैं तो बुरा नहीं लगता है। हम उस अपनी बहू के ससुराल वालों, अपने बहू के मैके वालों को हम बुरा भला कहते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता है। जरा सोचिए, ये आलम है। जबकि इस तरीके के हालात नहीं होना चाहिए, बल्कि हर इंसान को चाहिए कि वो उस चीज़ को ही पसंद करें, या हर इंसान को चाहिए कि वो अपने ज़बान और अपने हाथ से दूसरों को महफूज रखें। क्योंकि एक मुसलमान की ये सिफत नहीं है कि वो अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ दे, अपने हाथ से वो किसी को तकलीफ़ दे। आम आदमी को तकलीफ़ देने की इजाज़त नहीं है, तो बताइए हमारे घर में हमारी बहू रह रही है, हमें उससे तकलीफ़ देने की किसने इजाज़त दे दी? अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 10 किताबुल ईमान। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिल आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे लोग महफूज रहें। जरा इस हदीस के जुमले पर गौर कीजिए कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे लोग महफूज रहें। बताइए, हमारी ज़बान से हमारी बहू महफूज है, हमारे हाथ से हमारे बहू महफूज हैं? अगर महफूज हमारी ज़बान से नहीं रह रही है तो यकीन मानिएगा हमारा शुमार मुसलमानों की कैटेगरी में भी नहीं हो रही है। मोमिन के उसमें तो छोड़ दीजिए, मुसलमानों के ज़ुमरे में भी हम शामिल नहीं हो रहे हैं। जबकि मोमिन तो मुसलमान के बाद का ज़ुमरा आता है, पहले मुसलमान लोग होते हैं कि मुसलमान के भी ज़ुमरे में नहीं आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस में आपके सामने रखता हूँ। बुखारी शरीफ किताबुल ईमान हदीस नंबर 13। रावी हदीस हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि वो इस बात को पसंद ना कर ले, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि, यहाँ तक कि वो पसंद करें अपने भाई के लिए उस चीज़ को, मा युहिब्बु लिनफ्सिही, जिस चीज़ को वो अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है। जो चीज़ उसके लिए बजाते खुद पसंद हो वही चीज़ अपने भाई के लिए भी पसंद करें। इस हदीस पे भी अगर आप गौर करेंगे तो ही बात हमारे सामने आती है कि यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के लिए ये शर्त रखा है कि पहली फुर्सत में जो चीज़ हमें पसंद होती है वही चीज़ हमारे भाई के लिए हमें पसंद करना पड़ेगा, तब जा कर के हम मोमिन हो सकते हैं, वरना मोमिन नहीं हो सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है, अभी हमने एक एक करके कई नुक्ते गिनाए हैं कि हमारी बेटी के लिए उसकी खुशियां हमें पसंद है, उसके काम काज कम हो ये हमें पसंद है, उसकी तकलीफें हमें बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन बहू के मामले में उसके बिल्कुल बरअक्स होता है। जरा बताइए, क्या ये वही है कि ईमान के कामिल हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम अपनी बेटी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन बहू के लिए नहीं। बेटी की खुशियां के लिए ये सारे हरकत कर सकते हैं लेकिन बहू के लिए नहीं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्यों ऐसा होता है? उसकी वजह क्या है? मेरे अजीज और मेरे साथियों, यही है हर घर की कहानी जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया। मैं हर सास और ससुर से, हर शख्स से ये गुजारिश करूंगा कि अपने अंदर इस्लाह पैदा करने की ज़रूरत है। अगर इस्लाह कर लेंगे तो यकीनन हमारा घर
और हमारा समाज एक बेहतरीन घर बन सकता है, एक बेहतरीन समाज बन सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैं यही दुआ करूँगा कि परवरदिगार आलम तू हमें इस्लाह की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तू हमें हर तरह की गुनाहों से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम तो जब तक हमें ज़िंदा रखे, ईमान की हालत पर ज़िंदा रख, जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान बिल खैर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।